सबसे पहले हम लोग बनाएंगे डेटाबेस, बस अब बातें नहीं। अब देखो, सबसे पहले मुझे बनाना है डेटाबेस। या तो आप डेटाबेस को यूज़ कर लो या आप नया बना लो, लेकिन हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बात हुई है तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलूँगा। डेटाबेस बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्रिएट इसके बाद आप लोगों ने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देन जब ये कमांड आ गई तो आपने डेटाबेस पर राइट क्लिक करके इसको रिफ्रेश कर दिया, आपके सामने एम्प्लॉय 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मास्टर है। अगर मैं टेबल क्रिएट कर दूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा? तो आप लोगों ने सेकंड स्टेप क्या करना है, यूज़ क्लियर हो गई बात। अब मुझे अपना टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखते हैं std1। अब मुझे देना है इसके अंदर कॉलम। सबसे पहले आती है एट्रीब्यूट आईडी, उसके बाद डेटा टाइप इंटीजर। और आपको ये बात पता है कि हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक होती है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा, प्राइमरी की। यूनिक का मतलब कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, प्राइमरी का मतलब है वो चीज़ होगी, यूनिक का मतलब है अगर आपको एक टेबल के अंदर मैंने प्राइमरी की बना ली लेकिन मैं नेम यूनिक पे लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ कि अगर मैंने यूनिक का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है तो मैं 2 जगह अहमद नाम को एलोकेट नहीं कर सकता हूँ, ये तरीका होता है। लेकिन यूनिक का कौन लगता नहीं है। अगर मैं डेटाबेस के एनआईसी की बात करूँ, वहाँ पे डिफरेंट नेम होते हैं, सेम नेम के अलग अलग आईडी नंबर होते हैं, तो यूनिक का कॉन्स्टेंट्स होता है, कई जगह पे अलाउ होता है। क्लियर हो गई बात। अब प्राइमरी की आ गए, ठीक है। इसके बाद मैंने कॉमा दिया, नेम varchar 50। इसके बाद ईमेल दे दी मैंने varchar 50। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी आईडी है ना वो ऑटो इंक्रीमेंट हो, तो आपने करना क्या है, आइडेंटिटी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इसके बाद आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट कमांड सक्सेसफुल। टेबल का पैटर्न देख लो किस तरह से ड्रॉ किया है, किस तरह से बनाया है। आपने एम्प्लॉय पे रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करना लाजमी है। यहाँ पे आपने देख लिया टेबल। क्लियर हो गई बात। अब जी, इससे क्या हो रहा है कि आईडी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब देखो मैंने डेटा डाला कुछ, अब मैंने डेटा इंसर्ट तो करवा दिया। डीएमएल के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। क्लियर हो गई बात। ये डीएमएल ऑपरेशंस है, डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, डीएमएल बोले तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके बाद मैंने सिलेक्ट किया, आईडी उसने इंक्रीमेंट खुद दी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसको ही कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C, और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं, अगेन पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे तला की जगह लिखते हैं उमैर फाहद खालिद। आउटलुक की जगह नॉटमेल
जीमेल, याहू। अब एक बात याद रखना, मैं पहली को सिलेक्ट नहीं करूँगा। किसको करूँगा? 3 को, क्योंकि वो प्राइमरी की मैंने एलोकेट की हुई है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा, हमने क्या किया? इंसर्ट किया और सिलेक्ट किया। अब अपडेट का क्या मतलब है कि किसी चीज़ को मैं अपडेट करूँगा। अब अपडेट की क्यों लिख दो, मैं क्या करता हूँ, ID2 पे ना उमेर की जगह कुछ नया नाम देता हूँ। तो देखो अपडेट की कमांड क्या करेगी, अपडेट टेबल का नाम क्या है? सही है? नहीं, अभी वेयर नहीं, अब आएगा पहले सेट नेम। नेम बराबर हो जाए वेयर ID, जिसकी ID 2 है। अब इसको चला के दिखाते हैं। ओके की रिपोर्ट है, कोई परेशानी यहाँ तक? अच्छा, अपडेट तक सब सीख गए। अब डिलीट करके भी दिखाते हैं। डिलीट क्या करना है? अगर मैं मल्टीप्लाई फ्रॉम कर दूंगा तो ये पूरा हो जाएगा। मुझे एक स्पेसिफिक रो करनी है, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट ओके की रिपोर्ट है। कोई मसले मसाइल यहाँ तक? ठीक है सर, और हम अवश्य एक नाम डिलीट करना चाहेंगे। ये बात तो कर ली हम लोगों ने। अब मुझे ना एक कॉलम को ऐड करना है। कॉलम को मुझे क्या करना है? ऐड करना, ऐड करना करूँगा। इंसर्ट करेंगे, सही है। अल्टर ऑल्टर की कमांड से क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्टर अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो टेबल के अंदर डेटा है ना, टेबल के अंदर डेटा है ये हट जाए, सारा हट जाए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर बाकी रहे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? नहीं, ट्रंकेट। एग्जैक्टली, ट्रंकेट की कमांड देख लो क्या काम करेगी। ट्रंकेट की कमांड क्या काम करेगी, जो उसके अंदर डेटा है ये सारा रिमूव कर देगी, लेकिन स्ट्रक्चर रहेगा इसका। अब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। क्लियर? ये काम हो गई ट्रंकेट की। टेबल डिलीट नहीं किया। एग्जैक्टली। अब दूसरी कमांड देखो ड्रॉप की, कि ड्रॉप क्या काम करता है। ड्रॉप आपका कंप्लीटली टेबल हटा देगा डेटाबेस से। देख लो, पहले ये लिख लो, चला के दिखा दूंगा आपको। क्लियर हो गई बात? अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, एरर आ जाएगा कि भाई टेबल ऑब्जेक्ट नाम का कुछ चीज़ ही नहीं है, ड्रॉप कर दिया उसने। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल वगैरह, कोई प्रॉब्लम? सर, डिलीट में और ट्रंकेट में फिर क्या करोगे? ट्रंकेट पूरा, डिलीट स्पेसिफिक। आपका डिलीट ऑल फ्रॉम अगर करेंगे तो सारा हो जाएगा। हाँ, ट्रंकेट से क्या होगा, तुमने अगर ट्रंकेट किया है ना, तो आगे जब तुम ना रोल बैक पढ़ोगे, डेटाबेस के अंदर पढ़ाया नहीं होगा तुम्हें, या रोल बैक पढ़ोगे या सेव पॉइंट पढ़ोगे, अगर तुमने ट्रंकेट से डिलीट किया है ना, तो वो डाटा आ सकता है बैकअप के थ्रू, डिलीट से नहीं आ सकता। हाँ, पढ़ाया है आप लोग को सेव पॉइंट क्या करता है, रोल बैक क्या काम करता है। हाँ, क्या